राधे राधे। राधा रानी की कृपा आप सब पर सदा बनी रहे। आने वाली महाशिवरात्रि की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि महाशिवरात्रि व्रत के पूजन के लिए हमें किस किस सामग्री की आवश्यकता है। तो चलिए हम अपनी इस वीडियो को शुरू करते हैं। घर पर महाशिवरात्रि की पूजा के लिए सबसे पहले हमें एक चौकी की आवश्यकता है, तो हम चौकी लेंगे। अगर आपके पास चौकी नहीं है तो आप पटा भी ले सकते हैं और उस पर बिछाने के लिए आप या तो पीले रंग का वस्त्र ले सकते हैं या लाल रंग का वस्त्र या सफ़ेद रंग का वस्त्र ले सकते हैं। भगवान शिव की पूजा में सफ़ेद रंग का विशेष महत्व होता है, तो अगर आपके पास सफ़ेद रंग का वस्त्र है तो आप वो ज़रूर लें, नहीं तो आप पीला या लाल भी इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके बाद हम पूजा के लिए शिव परिवार की फ़ोटो या मूर्ति लेंगे। अगर आपके पास फ़ोटो या मूर्ति है तो आप वो लें। अगर आपके पास शिव परिवार का विग्रह है तो आप वो ले सकते हैं। आप शिवलिंग की पूजा करते हैं तो आप शिवलिंग रखकर उसका भी पूजन कर सकते हैं। अगर आपके पास शिवलिंग भी नहीं है और शिव परिवार की फ़ोटो या मूर्ति नहीं है तो आप मिट्टी से भी शिवलिंग बनाकर उसका पूजन कर सकते हैं। महाशिवरात्रि के दिन मिट्टी का पार्थिव शिवलिंग बनाकर उसका पूजन करने का तो बहुत ज़्यादा महत्व होता है, तो आप मिट्टी का शिवलिंग बनाकर उसका पूजन कर सकते हैं। उसके बाद अगर आप शिवरात्रि व्रत में अखंड दीपक जलाना चाहते हैं तो उसके लिए हम एक अखंड दीपक लेंगे या फिर आप छोटा दीपक ले सकते हैं। महाशिवरात्रि के दिन आप जब भी दीपक जलाएं या आप छोटा जलाएं या अखंड बाती का जलाएं तो उसकी बाती आप दो बाती को आपस में मिलाकर बाती तैयार कर कर ही जलाएं। अब हम एक लोटा शुद्ध जल लेंगे। हमने इसमें गंगा जल पहले ही डाल लिया है, उसके बाद इसे शुद्ध जल से भरा है। उसके बाद शिवरात्रि के दिन भगवान का पंचामृत से अभिषेक कराया जाता है, तो आप या तो सब चीज़ों को एक साथ मिलाकर ले सकते हैं या अलग अलग भी पांचों चीज़ें लेकर भगवान शंकर का अभिषेक कर सकते हैं। भगवान शंकर को तिलक के लिए हम अष्टगंध चंदन लेंगे। माता पार्वती और भगवान गणेश को तिलक के लिए रोली लेंगे, हल्दी लेंगे और हम अक्षत लेंगे। महाशिवरात्रि पर भगवान शंकर पर हल्दी और रोली भी अर्पित की जाती है, तो आप हल्दी रोली भी जरूर लें। उसके बाद हम वस्त्र स्वरूपी अर्पित करने के लिए कलावा लेंगे, कपूर लेंगे और भगवान गणेश, भगवान शंकर और भगवान कार्तिकेय को अर्पित करने के लिए हम जनेऊ लेंगे। उसके बाद हम दक्षिणा लेंगे। फिर पूजा के लिए हम माचिस लेंगे। फिर हम बेलपत्र लेंगे। बेलपत्र आप 1, 2, 5, 7, 11, 21 या 108 की संख्या में ले सकते हैं। उसके बाद हम धतूरे का फल, धतूरे के पत्ते, अगर आपको मदार के पत्ते मिल जाते हैं तो आप वो भी ले सकते हैं। हम कलश स्थापना करेंगे तो उसके लिए हम आम या अशोक के पत्ते लेंगे। भगवान गणेश के लिए दुर्वा लेंगे और आपको जो पुष्प मिल जाते हैं आप वो पुष्प लें। इसके बाद हम कलश स्थापना के लिए एक कलश लेंगे और उस पर रखने के लिए हम पानी वाला जटा वाला एक नारियल लेंगे। फिर हम माता गौरी को अर्पित करने के लिए श्रृंगार का सामान लेंगे। महाशिवरात्रि पर भगवान को बेर का भोग लगाया जाता है, तो हम पूजा के लिए बेर लेंगे। अगर आपको बेर मिल जाते हैं तो आप महाशिवरात्रि के दिन विशेष रूप से भगवान को बेर जरूर अर्पित करें। अगर नहीं मिलते हैं तो आप कोई भी ऋतु फल ले सकते हैं। उसके बाद हम भगवान को मेवा का भोग लगाएंगे। आप चाहें तो सफ़ेद मिठाई का भोग लगा सकते हैं, खीर का भोग लगा सकते हैं। ये हमारी महाशिवरात्रि व्रत की घर पर पूजन की सामग्री थी। कम या ज़्यादा आप अपनी श्रद्धा और सामर्थ्य के अनुसार कर सकते हैं। महाशिवरात्रि का व्रत इस बार 15 फरवरी को रखा जाएगा।
महाशिवरात्रि के दिन आप घर पर पूजा कर रहे हैं तो भी आप 1 लोटा जल अपने घर के आसपास जो भी मंदिर हो वहां जाकर जरूर अर्पित करें। उसके बाद आप अपने घर पर आराम से महाशिवरात्रि व्रत का पूजन करें। आज की इस वीडियो में बस इतना ही। भगवान शंकर और माता पार्वती की कृपा आप सब पर सदा बनी रहे। हर हर महादेव। राधे राधे।